आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स, ये 6 वीडियो है पार्ट 6, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स को, और लास्ट में हमने एक्सरसाइज को इंक्लूड किया था। अब देखिए, हर चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, एक्सरसाइज भी इसमें इंक्लूड रहती है, और यू डोंट नीड बुक फॉर दैट। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर। हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है विथ एग्जांपल्स, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो आप अगर वीडियो देखते हैं ध्यान से तो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो देखिए, जैसे हमने √2 √3 को पिछले वीडियो में एज ए सॉल्व एग्जाम्पल प्रूव किया था, वैसे यहाँ भी करेंगे। बाय सपोजिशन लेट इट इज़ ए रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल नंबर हैं तो इसको a/b के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे a और b इंटीजर्स हैं और b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स। फिर देखिए, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया तो b√5 इज इक्वल टू a आ गया। अब हम दोनों साइड का स्क्वेयर करेंगे, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग वी गेट 5b² इज इक्वल टू a²। फिर से वही प्रोसेस शुरू होता है। 5b² इज इक्वल टू a² मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ a² एंड 5 इज ए प्राइम, सो 5 इज डिवाइडिंग a²। सो बाय थ्योरम 1.3 5 विल ऑल्सो डिवाइड a, मतलब 5 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, जो कि थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंगली इफ p डिवाइड्स a² देन p आल्सो डिवाइड्स a, यहाँ p 5 हो जाएगा। अब अगर p या 5 a का फैक्टर है, a को डिवाइड करता है, तो a को हम लिख सकते हैं 5c फॉर सम इंटीजर c, और फिर हम इसको 5b² इज इक्वल टू a² में रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 5b² इज इक्वल टू 25c², बिकॉज a इज 5c, सो इट्स स्क्वेयर विल बी 25c²। फिर b² क्या हो जाएगा 5c²। फिर वही चीज़ आ गई कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ b², 5 इज डिवाइडिंग b², सो 5 विल ऑल्सो डिवाइड b। तो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है, और यहीं पे ये कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। Therefore a and b have at least 5 as a common factor, but this contradict the fact that a and b have no common factor other than 1. They are co-primes. और जब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज इरेशनल। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये लगभग हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए, बल्कि आप इसको दिमाग में रख लीजिए। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, सो दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। अब यहाँ भी सोल्यूशन यही है कि हम कॉन्ट्रेरी लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + √25 is a rational. That is, we can find co-prime a and b where b not equal to 0 such that 3 + √2 √5 is equal to a/b. फिर यहाँ पे हम रीअरेंज करेंगे, therefore rearranging these terms, 3 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो 2 √5 is a/b - 3, that is a - 3b/b। एलसीएम लिया हमने। √5 की वैल्यू निकालने के लिए फिर 2 को हम ले जाएंगे राइट साइड में, डिवाइड करेंगे, तो फाइनली √5 हो गया a - 3b/2b। ये √5 की वैल्यू आ गई। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे a, b, 3, 2 ये सभी इंटीजर्स हैं, तो a - 3b/2b क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर्स हो जाएगा। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट a - 3b/2b इज रेशनल, एंड सो √5 इज इरेशनल, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। लेकिन फैक्ट क्या है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, बस दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज irrational, and this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 3 + 2 √5 is rational. तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए, ये सेंटेंस जो अभी येलो कलर में है, ये सब में है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 3 +
2 root 5 is rational. So we conclude that 3 plus root 2 5 is irrational number. अब देखिए यहाँ पे आ गया prove the following are irrationals. सबसे पहले 1 by root 2 है, तो सोल्यूशन लेट अस सपोज दैट 1 by root 2 इज रेशनल. फिर वही है सपोजिशन, हमने मान लिया कि रेशनल है. सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b वेयर b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 1 by root 2 इज इक्वल टू a by b वेयर a and b आर को प्राइम्स. देखिए ये लगभग मतलब पहले के कुछ जो सेंटेंस हैं और लास्ट के कुछ सेंटेंस हैं सारे क्वेश्चन में एक ही तरह से हैं. अगर आप इतना भी याद करके लिखते हो तो कुछ नंबर आपको एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे. ठीक है, तो ये स्टेप्स जो कॉमन है बल्कि आप इनको याद रख लीजिए माइंड में. अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ a क्या हो जाएगा या b क्या हो जाएगा, रूट 2a हो जाएगा. अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर a स्क्वेयर. अब फिर देखिए 2 क्या है, वो b स्क्वायर का फैक्टर है और 2 एक प्राइम है. तो थ्योरम 1.3 से क्या होगा, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड्स b. अब 2 अगर b को डिवाइड करता है तो हम b को लिख सकते हैं 2c फॉर सम इंटीजर c. और जब हम वहाँ पे रखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर में b की वैल्यू 2c रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. b स्क्वायर की जगह 4c स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर की वैल्यू 2c स्क्वायर आ गई. अब फिर देखिए यहाँ 2 जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर हो गया, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू c स्क्वायर. सो वन ऑफ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर इज 2. So 2 is dividing a square, so 2 will also divide a by the theorem 1.3. So 2 a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है. Therefore a and b have at least 2 as a common factor, but this contradict the fact that a and b have no common factor other than 1 as they are co-prime numbers. Or this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 1 by root 2 is rational. So we conclude that 1 by 2 is irrational. Next देखिए show that 7 root 5 is rational. फिर वही है, let us suppose that 7 root 5 is a rational. So we can find integers a and b where b not equal to 0 such that 7 root 5 is equal to a and b, a by b where a and b are co-prime. देखिए ये सेंटेंस, ये रटा रटाया सेंटेंस सब में है, बहुत आसान तरीका है. ठीक है, सिर्फ नंबर्स अलग हो रहे हैं इतना. अब इसके बाद वही रीअरेंज होता है, तो रीअरेंजिंग वी गेट रूट 5 इज इक्वल टू a बाई 7b. 7 को राइट साइड में ले गए, वो डिवाइड हो गया a बाई 7b. अब a 7b ये सभी इंटीजर्स हो तो a बाई 7b क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो गया. सिंस 7 a एंड b आर इंटीजर्स, a अपॉन 7b इज ए रेशनल नंबर एंड सो रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. क्योंकि रूट 5 इसके इक्वल है तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा. बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर. लेकिन फैक्ट ये है कि रूट 5 इर्रेशनल होता है. अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये कॉन्ट्रडिक्शन एराइज होता है अपने गलत एजम्पशन से जो हमने एज्यूम किया था. सो वी कंक्लूड दैट 7 रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर. ठीक है, so this contradiction has arisen due to our wrong supposition that root 5 is a rational number. So we conclude that 7 root 5 is irrational. वो स्टेटमेंट मैं यहाँ भूल गया हूँ, वो यहाँ होना चाहिए. देखिए थर्ड है show that 6 plus root 2 is irrational. अब फिर वही हमको assumption लेना है. Let us assume to the contrary that 6 plus root 2 is rational. और अगर ये रेशनल है तो वी कैन फाइंड को प्राइम्स ए एंड बी वेयर बी नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी. नाउ रीअरेंजिंग, अब हम 6 को राइट साइड में ले जाएंगे तो रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 6. एलसीएम लेने पे ए माइनस 6 बी बाई बी, तो रूट 2 की वैल्यू आ गई ए माइनस 3 बाई बी. अब ये ए 3 बी सभी इंटीजर्स हैं तो ए माइनस 3 बी बाई बी क्या होगा, एक इंटीजर होगा या sorry not integer, that is a rational. Since a and b are integers we get a minus 6 by b a rational and so root 2 is a rational. But this contradicts the fact that root 2 is irrational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 6 plus root 2 is a rational. So we conclude that 6 plus root 2 is a rational number.
तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं, ख़त्म होता है यहाँ पे। और सभी क्वेश्चंस में पहले और लास्ट के जो स्टेटमेंट हैं वो लगभग सेम हैं, बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट मोस्ट प्रोबेबली दे मतलब मोस्ट लाइकली दे आर आल्सो सेम। तो ये और इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके आने ही आने हैं, आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में जो भी है वो आता ही है। सो धन्यवाद। आप वो देखिए, अगर आपने एक्सरसाइज पहले बनाया है तो आप मैच कीजिए इसके साथ, नहीं बनाया है तो यहाँ से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो आप सभी को धन्यवाद। फिर एक बार फिर से चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के लिए हम इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।